नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। और मुझे जो टॉपिक मिला है, जो उन्वान मिला है, वो उन्वान भी यही है, इस्लाहे मुआशरा। इस्लाहे मुआशरा का मतलब है समाज के अंदर कौन कौन सी बुराइयां और कौन कौन सी खराबियां हैं, उनको हम कैसे दूर करें, कैसे उनकी इस्लाह करें, इस पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। खुतबे मसनूना के बाद सूरह रूम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जहां पर भी कोई बिगाड़, कोई फसाद, कोई खराबी नजर आ रही है, कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ने उसकी वजह बताई। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। मेरे बंदो, तुम्हें जमीन के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, इस कायनात के किसी भी कोने के अंदर जहां पर भी तुम्हें फसाद नजर आ रहा है, बिगाड़ नजर आ रहा है, खराबियां नजर आ रही हैं, बिमा कसबत अयदिन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो इंसानों के गलत कामों का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, अल्लाह तबारक व तआला उनके बाज़ आमाल का मजा उनको चखाना चाहता है। दुनिया में जहां पर भी प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स की वजह इंसानों के अपने करतूत हैं, इंसानों के अपने आमाल। जब हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए,
तो हमें और आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने आमाल पर नजर डालनी चाहिए, अपने करतूत देखने चाहिए कि हमसे कहां खता हो रही। बात सलफ कहा करते थे कि जब मैं अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी करता हूं, कोई गुनाह करता हूं, तो उसका असर मैं अपनी सवारी के फिसलने में पाता हूं। सवारी से जा रहा हूं, सवारी फिसल गई तो मैं महसूस कर लेता हूं कि आज मैंने कोई गुनाह किया है, और मैं अपनी बीवी की बदअखलाकी में उसका असर पाता हूं। यानी इंसान के गुनाहों का असर उसकी मैरिटल लाइफ पर पड़ता है, उसकी जिंदगी पर पड़ता है, उसके बाल बच्चों पर पड़ता है, उसके कारोबार पर पड़ता है। तो मेरे भाइयों, आज हम इस्लाह मुआशरा पर बात करने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि मुआशरे की जो बड़ी बड़ी खराबियां हैं, जो समाज के नासूर हैं, हम आज उस पर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। जाहिर है जब हम समाज की बुराइयों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बुराई और रूए जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क। इससे बड़ा तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा अन्याय है। क्रिएटर को छोड़ करके क्रिएशन की इबादत की जाए, खालिक को छोड़ करके मखलूक को सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह के बंदों के आगे हाथ फैलाया जाए, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पर जाकर के अपनी पेशानी को झुकाया जाए, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है शिर्क। और जब तक इंसान इस गुनाह से नहीं बचेगा, शिर्क से नहीं बचेगा, वो न दुनिया में चैन पा सकता है, न आखिरत में नजात पा सकता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम की आयत नंबर 82 के अंदर, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, उन्होंने ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं किया, वही लोग अमन पाने वाले, वही लोग हिदायत पाने वाले। दुनिया और आखिरत में अमन, चैन और सुकून तौहीद के बगैर नहीं मिल सकता मेरे प्यारे भाई। कुरान का 18वां पारा खोलो, सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, ऐ नेक अमल करने वाले बंदो, अल्लाह का वादा है तुमसे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें जमीन में गलबा भी देगा, तुम्हारे दिल से खौफ और दहशत को भी निकालेगा, तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब करेगा। शर्त एक ही है, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम्हें मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर कायम रहना है, तुम्हें अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना है। शिर्क करोगे तो फिर हमारी मदद नहीं आएगी। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि सूरह अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया। 18 बड़े बड़े नबियों और पैगंबरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम की आयत नंबर 88 के अंदर, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर हमारे नबियों ने, हमारे इन 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो गई होती, इनके अमाल बर्बाद हो गए होते। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। मगर आज उम्मत का एक बड़ा तबका मेरे भाइयों शिर्क में लगता है। हमें गैरों से शिकवा नहीं है, हमें उनसे शिकवा नहीं है
जो अपने आप को इस्लाम के अलावा किसी और मजहब का मानने वाला कहता है। हमें शिकवा तो उससे है जो नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर इस पेशानी को कहीं और जाके झुका देता है। हमें शिकायत तो उससे है जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में यह अकीदा रखता है कि वो मेरी बिगड़ी बना सकता है, वो मुझे औलाद दे सकता है, वो मेरी मुश्किल दूर कर सकता है। क्या ये शिर्क नहीं है मेरे भाई? करे गैर गर्भत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर, ये 100-125 साल पहले कहा गया है ये शेर। लेकिन दौर बदला, हालात बदले, आज हम 2022 में सांसें ले रहे हैं, मगर हमारी हालत नहीं सुधरी। ये रबी सानी का महीना चल रहा है, इस महीने का नाम रख दिया गया रबीउल गौस। क्यों साहब? इस महीने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी, तो ये महीना उनका महीना हो गया। हमारे यहाँ देहात में औरतें इस महीने को बड़े पीर साहब का महीना, इस महीने का नाम रख दिया गया रबीउल गौस। ये गौसे आजम का महीना है मेरे भाई। गौसे आजम सिर्फ एक, और वो कौन है? गौस के माने मददगार, और आजम माने सबसे बड़ा। गौसे आजम सबसे बड़ा मददगार। सबसे बड़ा मददगार कौन है? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। मेरे बंदो, कौन है जो मुसीबत में पड़े हुए इंसान की दुआओं को सुनता है, जो परेशान हालों की फरियाद को सुनता है? कौन है जिसने मछली के पेट से यूनुस की दुआ को सुनाता? कौन है जिसने आदम की तौबा कबूल की थी? कौन है जिसने इब्राहिम और ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद दी थी? कौन है जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारियों से निजात दी थी? कौन है जिसने अपने सारे बंदों की मुसीबतों में उनकी मदद? तो गौसे आजम अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात। मगर आज का मुसलमान अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के नेक बंदों को और बुजुर्गान दीन को इस मकाम पर पहुंचा देता है कि उनसे मुरादे मांगता है, उनको गौसे आजम कहता है, उनको दस्तगीर कहता है, उनके मजारों और उनकी कब्रों पे जाके सजदे करता है। ये समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे, ये सबसे बड़ा मसला है। इसके बगैर न दुनिया में कामयाबी मिल सकती है, ना आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की पूजा होगी, बुतों की इबादत होगी। बुतों की इबादत का सिर्फ यही मतलब नहीं कि आप कोई पत्थर की मूर्त बना ले और उसकी इबादत करें। अल्लाह को छोड़ करके जिसकी भी इबादत की जाए वो बुतों की इबादत में शामिल है। अल्लाह के नबी फरमाते मेरी उम्मत बुत परस्ती करे। ये तिर्मिज़ी की सही रिवायत, और सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया ला तक़ूमुस साअतु हत्ता तज़तरिब अलया निसाई दौसिन हौल ज़िल खलसा। आपने फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें ज़ुल्खलसा नामी बुत का चक्कर नहीं लगाएंगी, उसके इर्द गिर्द मटकेंगी नहीं, उसके इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाएंगी। ये कबीले दौस कौन सा कबीला था? ये बड़ा मशहूर कबीला था, यमन का कबीला। हजरत अबू हुरैरा इसी कबीले के थे, हजरत तुफैल दौसी इसी कबीले के थे। बड़ा बहुत बड़ा कबीला था। उनका एक बुत था, उसका नाम था ज़ुल्खलसा।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले ऐसा दौर भी आएगा कि जुल खलसा नाम के उस बुत की, उस कबीले की औरतें इबादत करें। और औरतों का नाम अल्लाह के नबी ने क्यों लिया? क्योंकि शिर्क जो है वो मर्दों की बनिस्बत औरतों में ज्यादा तेज पनपता है। बच्ची को नजर लग गई, बच्चे को नजर लग गई, ये माथे पे काला टीका लगाया जाता है। साहब क्यों लगाया जाता है? कहते हैं नजर नहीं लगती। क्या ये काजल का टीका आपके बच्चे को नजर से बचाए? आपके बच्चे के गले में पड़ा हुआ तावीज आपके बच्चे को नजर बद से बचाए? आपकी बच्चियों के पैर में बांधा गया काला धागा आपको मुसीबत से बचाएगा? ये वो शॉर्टकट है जो शैतान ने हमें और आपको दिया, ताकि हमें दुआएं न याद करनी पड़े, ताकि हमें कुरान न पढ़ना पड़े। हम इन सब चीजों से बच करके एक शैतानी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए। धागा बांध लो नजर नहीं लगेगी, टीका लगा लो नजर नहीं लगेगी। मेरे नबी अपने नवासों को पढ़ के दम करते थे, हसन और हुसैन को पढ़ के दम करते थे। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अल्लाह के नबी ये दुआएं पढ़ के दम करते थे। ये दुआएं हमें याद नहीं, हमें कुरान नहीं पढ़ना आता, हमें दुआएं पढ़ना नहीं आता, हमें तो ये शैतान के बताए हुए शॉर्टकट आते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है शिर्क। जब तक हम शिर्क को नहीं छोड़ेंगे, हम तौहीद पर नहीं आएंगे, ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना आखिरत में। और आगे बढ़िए, दूसरा बड़ा मसला, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के ऊपर एक किताब उतारी। उस किताब का नाम है कुरान मजीद। ये कुरान हमें और आपको दिया गया, ये अमानत के तौर पर हमें दिया गया कि हम इस कुरान को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएं। इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश रखी है, फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। वही कुरान आज हमारे पास है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों उस कुरान को हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से रमजान में तरावी की नमाज में अल्लाह अगर तौफीक दे देता है हम इमाम के पीछे पढ़ लेते हैं। उसमें भी हमारी हालत ये है, हाफिज साहब ने अगर किसी दिन एक पारा के बजाय 2 पारा तरावी पढ़ा दी तो हमारा पारा चढ़ जाता है, हाफिज साहब आपने ज्यादा क्यों पढ़ा दिया। आज कुरान का दिल के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि इस कुरान को हमने कुरान की हैसियत से पढ़ा ही नहीं। हमने ना अरबी जुबान सीखी, न हमने कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश की, न कुरान का तर्जमा और तफसीर पढ़ने की। हमने रट्टू तोते की तरह कुरान को बस पढ़ लिया। एक हमारी मजहबी किताब है, मुकद्दस किताब है, चुन करके रखी जाने वाली किताब है, रेशम के कपड़े में लपेट के रखी जाने वाली किताब है। हमने इस कुरान को यही रिस्पेक्ट दी। अल्लाह की कसम, कुरान की रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप उसको अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रखें। कुरान की रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप उसे रेशम के कपड़े में लपेट करके रखें। कुरान की रिस्पेक्ट ये है मेरे भाई कि इस कुरान को आप पढ़ें, इस पर गौर करें, इसको याद करें, इसका तर्जमा और इसकी तफसीर पढ़ें, इस पर तदब्बुर करें। ये कुरान गौर करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए इस किताब को भेजा गया है। हाज़ा बलागुल लिन्नास वलियुनज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़क्कर उलुल अलबाब। मेरे बंदो, ये कुरान सारी मानवता के लिए संदेश है, सारी इंसानियत के लिए पैगाम है। ये सिर्फ तुम्हारी किताब नहीं है, सारी मानवता को संदेश देने के लिए इस कुरान को भेजा गया है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम खुद कुरान नहीं पढ़ते हम दूसरों को क्या कुरान देंगे। दिवाली का त्योहार आता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की मिठाइयां हमारे घर आ जाती हैं। हम सद्भावना और दोस्ती और प्यार और प्रेम दिखाने के लिए मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। कभी हमें यह तौफीक तो नहीं हुई कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कुरान पढ़ने का
कितने गैर मुस्लिम हैं। आजकल फ्रांस की कोई एक्ट्रेस है, अभी आज मैंने फेसबुक के ऊपर देखा, नाम मुझे याद नहीं, उसने इस्लाम कबूल। भाई हॉलीवुड की एक्ट्रेस, वो किस दुनिया में रही होगी, वो कितना ग्लैमर रहा होगा, कितनी चकाचौंध रही होगी। वहां अल्लाह जिसके दिल को हिदायत के लिए खोल दे, जिसके सीने को हिदायत के लिए खोल दे, मेरे भाई आप नहीं जानते अल्लाह किस गैर मुस्लिम भाई को आपके जरिए, आपकी एक कोशिश के जरिए उसको इस्लाम की तौफीक दे दे और कल आखिरत के दिन वो आपकी नजात का जरिया बन जाए कि अल्लाह इसके वजह से मैं हिदायत पर आया, अय अल्लाह इसकी वजह से मैं जहन्नम की रास्ते से बच गया, अय अल्लाह तो इसको नजात अता कर। कुरान करीम को हमने समझा नहीं मेरे भाई, कुरान को हमने लपेट करके चूमने की किताब बना, घोल करके पीने की किताब बना। इसीलिए कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हम सबका गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे वकाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाएंगे अय अल्लाह इस कौम ने, अय अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, न कुरान को पढ़ती थी, न कुरान को समझती थी, न कुरान पर गौर व फिक्र करती थी, न कुरान को दूसरों तक पहुंचाती थी। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला समाज का सबसे बेहतरीन इंसान है। दुनिया की और उलूम की अपनी अहमियत है, साइंस की अपनी अहमियत है, मैथ की अपनी अहमियत है, हिस्ट्री की अपनी अहमियत है, जियोग्राफी की अपनी अहमियत है, लैंग्वेजेस की अपनी अहमियत है, मगर कुरान का इल्म दुनिया का बेस्ट है। कुरान का मुअल्लिम दुनिया का बेहतरीन टीचर है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सीखता है। अल्लाह के नबी ने यहां यह भी फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा और बहुत सारे लोगों को इसी कुरान के जरिए जिल्लत भी देगा। जो कुरान को पकड़ेगा, जो कुरान को थामेगा, अल्लाह उसे इज्जत देगा, और जो कुरान को छोड़ेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, हमने कुरान को छोड़ा। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, तीसरा मसला, समाज का तीसरा नासूर, जब हम इस्लाम में दाखिल होते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु ये कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम के गेट के अंदर एंट्री करने के बाद इस्लाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुरान जवाब देता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 अल्लाह के एक होने की गवाही देना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देना, वो इक़ामुस्सलाह और नमाज कायम करना। कलमा पढ़ने के बाद, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नमाज। हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। कितनी मस्जिदें हैं जहां लाठी लेकर आने वाले 60-70 साल के बुजुर्ग अगर फजर की नमाज में आना बंद कर दे तो शायद फजर की नमाज में वहां ताला ना खुले। ये शर्म की बात नहीं। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, ये नमाज तमाम के तमाम मुसलमानों के ऊपर अपने टाइम पर फर्ज है, टाइम पर फर्ज है। आप बिला जरूरत, बिला वजह नमाज को डिले नहीं कर सकते, किसी हाल में माफ नहीं है। अगर आप खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते बैठ करके पढ़ो, बैठ करके नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ो, लेट करके भी नहीं पढ़ सकते इशारे में पढ़ो, पानी नहीं है तो तयम्मुम करके पढ़ो, तयम्मुम करने की ताकत भी नहीं है तो जिस तरीके से मुमकिन हो तुम नमाज पढ़ो। किसी हाल में ये नमाज माफ नहीं है। जानते हो जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो एक ऐसा मौका भी आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों और जहन्नमियों को आमने सामने कर, हालांकि जन्नत कहीं और है, जहन्नम कहीं और है।
दोनों आमने सामने नहीं है, मगर अल्लाह ताला ऐसा मंजर पैदा करेगा कि जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे। तो जन्नती लोग देखेंगे, कुछ उनकी जान पहचान के लोग जहन्नम के अंदर नजर आ रहे हैं। वो पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर कैसे पहुंच गए, तुम हमारे साथ जन्नत में क्यों नहीं आए, तुम जहन्नम में क्यों चले गए। तो जहन्नमी जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज नहीं पढ़ते, पहला जवाब ये होगा, हम नमाज नहीं पढ़ते। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, जिस नबी से प्यार का दावा हम करते हैं, जिस नबी के ऊपर जान छिड़कने का दावा हम करते हैं, उस नबी को नमाज से कितना प्यार था। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरे दिल का सुकून नमाज है, मेरे दिल का करार नमाज है। अल्लाह के प्यारे नबी जब कभी प्रॉब्लम में होते थे, टेंशन में होते थे, हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान का टाइम हो जाए तो जल्दी से अजान दे दो ताकि नमाज कायम हो और नमाज के जरिए मोहम्मद के दिल को सुकून पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल हमारे दिल को नमाज के जरिए सुकून पहुंचाओ। ये वो इबादत है। अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ी। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी का आखिरी वक्त है, आपकी जुबान से अल्फाज अदा नहीं हो रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने अपने कानों को लगाया कि देखो अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं। जब मैंने गौर किया तो अल्लाह के प्यारे नबी की जुबान से ये अल्फाज निकल रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ऐमानुकुम, हो लोगों तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना और अपने गुलामों का, अपनी लौंडियों का, अपने मातहतों का जो तुम्हारे अंडर में काम करते तुम उनका भी ख्याल करना। उस नबी को अपने आखिरी टाइम में नमाज याद है। अल्लाह के प्यारे नबी जल्दी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे, लेकिन जब जंगे खंदक के मौके पर दुश्मनों से लड़ाई की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई और सूरज गुरूब हो गया, आपकी जुबान पर बद्दुआ के अल्फाज निकल गए और आपने फरमाया मलअल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे समाज में। हम नमाज से दूर हैं। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करें हम कामयाब नहीं हो सकते, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। इस्लाह माशरा का ये बहुत बड़ा, उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करें। और ये नमाज ये कोई इंडिविजुअल इबादत नहीं, नमाज जमात से पढ़ी जाएगी। आप बगैर मजबूरी के जमात नहीं छोड़ेंगे, आप खुद भी पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, अपनी फैमिली को भी आप नमाजी बनाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्बिर अलैहा, अपनी फैमिली को भी नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। खुद भी पढ़ना है, फैमिली को भी पढ़ना, जमात से पढ़ना। समाज की इस्लाह में एक और चीज बहुत बड़ी रुकावट है और वो चीज है सुन्नत से दूरी। आज समाज में कितनी ऐसी चीजें हैं जो बिदअत हैं, जो गलत हैं और समाज में उनको सुन्नत का दर्जा दे दिया गया और जब उनको छोड़ने को कहो तो लोगों का उनको छोड़ना इतना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सवाब का काम है जिसको उन्हें छोड़ना पड़ा। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि जहां कोई बिदअत जन्म लेती है वहां जरूर कोई ना कोई सुन्नत उठा ली। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और ये 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका था। इस्लाम को पहचानने का क्राइटेरिया यही है कि आप 1400 साल पीछे चले जाएं, अगर वहां
जुलूस निकल रहा था तो आज आपका जुलूस भी सही है, वहां मातम हो रहा था तो आज आपका मातम भी सही है, वहां ताजिए निकल रहे थे तो आज आपका ताजिया भी सही है, वहां कब्रों पर सजदे हो रहे थे तो आज आपका कब्रों पर सजदा करना भी सही है। और ये तमाम चीजें अगर 1400 साल पहले के दीन इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं थी और आज आपने उसको ऐड कर लिया, शामिल कर लिया, इसका मतलब कि ये बिदअत है और बिदअत का सवाब नहीं अजाब मिलेगा अल्लाह की बारगाह में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत की एक ऐसी शख्सियत है जिसकी जिंदगी गुजरी है काला रसूलुल्लाह बयान कर। मस्जिद नबी में दर्स होता था इमाम मालिक, और इस बंदे ने, इस इंसान ने अपनी जिंदगी को खपा दिया है अपने नबी की हदीसों को पढ़ने और पढ़ाने। इमाम मालिक जब कोई बात बोलते हैं तो उसकी बात में गहराई होती है, उनकी बात में बड़ी बारीकी होती है। इमाम मालिक फरमाते हैं मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फक़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला। बड़े गौर से सुनिएगा, इमाम मालिक कहते हैं जो ये दावा करता है कि उसने कोई अच्छी बिदअत की है, इसे बाज लोगों क्या बिदअत का कैटेगराइजेशन है। वो कहते साहब माइक भी तो नबी के दौर में नहीं था, माइक भी तो बिदअत है, लेकिन माइक का मकसद अच्छा है, माइक के जरिए आवाज दूर तक जा रही है, लिहाजा ये बिदअत हसना है। ट्यूबलाइट नहीं था नबी के दौर, चराग जलते थे, आज ट्यूबलाइट आ गया तो ट्यूबलाइट बिदअत है मगर बिदअत हसना है। तो ये मजारों पर अगरबत्ती जलाना भी बिदअत हसना है, ये चादर चढ़ाना भी बिदअत हसना है, ये मरने के बाद तीजा करना भी बिदअत हसना है, 40वां करना भी बिदअत हसना है। कोई ये नहीं पूछता कि भाई ये माइक अब्दुल गफ्फार साहब ने ये सोच करके नहीं लगाया है कि माइक लगाएंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा। एक मकसद है कि मेरी आवाज दूर तक पहुंचे। माइक नहीं था तब भी तकरीर होती थी, ट्यूबलाइट का दौर नहीं था तब भी तकरीरें होती थी। ये तो एक सहूलत है जो हम हासिल करें, ये बिदअत नहीं है। बिदअत उस काम को कहते हैं जिसे दीन समझ करके और सवाब समझ करके और शरीयत का एक हिस्सा समझ करके अंजाम दिया जाए। इमाम मालिक कहते हैं जिसने कोई बिदअत की और उसने ये सोच करके बिदअत की कि उसकी बिदअत अच्छी है तो उसने ये दावा किया, उसने ये क्लेम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रिसालत को पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह के पैगाम को पूरा नहीं पहुंचाया। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं कि ये कुरान की आयत है, सूरह मायदा की तीसरी आयत है। ये आयत नबी के दौर में उतरी है, हज्जतुल वदा के मौके पर उतरी है, जब दीन उस दिन मुकम्मल हो गया। तो जो चीज उस दिन दीन में शामिल थी वही आज भी दीन में शामिल रहेगी, और जो उस दिन दीन में शामिल नहीं थी वो कयामत तक दीन में शामिल नहीं हो सकती। ये है बिदअत की डिफिनीशन। और बिदअत का मतलब आज उम्मत का एक बड़ा तबका बिदअत को अंजाम दे रहा है और मस्त बना हुआ है। बिदअती को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बिदअती का तौबा करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बिदअती बिदअत को सवाब समझ के करता है भाई। वो तो मना करने वाले को गुस्ताख कहेगा, वो तो रोकने वाले को बदतमीज कहेगा कि तू नबी से मोहब्बत नहीं करता, तू नबी का गुस्ताख। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में बिदअत से रोका करते थे। और एक मरतबा तो आपने ऐसा खुतबा दिया, हजरत इरबाज बिन सारिया कहते हैं उस खुतबे को सुन करके सहाबा के दिल कांप गए और सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। और हमने कहा कि अल्लाह के नबी आज आपका खुतबा सुन करके ऐसा लग रहा है कि आज आपका ये आखिरी खुतबा है, आज आपका ये अलविदाई खुतबा है। अल्लाह के प्यारे नबी इस मौके पर कुछ नसीहतें फरमा दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समी वत्ताअ। ओ लोगों मैं तुमको वसीयत करता हूँ तुम अल्लाह से डरते रहना और अपने अमीर की इताअत करते रहना। कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारे ऊपर अमीर बना दिया जाए तुम उसकी इताअत करते रहना। व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। और जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन। तो तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को थाम लेना।
मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन जिस तरीके से मेरी सुन्नत पर चलेंगे उस तरीके को थाम लेना। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और तुम दीन के अंदर नए नए कामों से बचना। फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, इसलिए कि दीन के अंदर हर नया काम बिदात है। तो बिदात ये इंसान को सुन्नत से दूर करती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो कोई ऐसा काम करे जिस काम का हमने हुक्म नहीं दिया है तो उसका वो अमल मरदूद हो जाएगा, कल अल्लाह की बारगाह में उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। बिदअत अल्लाह के कबूल नहीं, इसलिए कि अल्लाह के यहां किसी भी अमल के कबूल होने की दो बेसिक कंडीशन, इसको याद रखिए। कोई भी अमल अल्लाह ताला के तभी कबूल होगा जब उसके अंदर दो शर्तें पाई जाएं, दो कंडीशंस पूरी हो रही। नंबर एक, वो अमल अल्लाह के लिए किया जाए। अगर उस अमल में इखलास नहीं है, वो अमल दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा है, लोगों को खुश करने के लिए हो रहा है, अल्लाह क्या वो अमल कबूल नहीं होगा। और नंबर दो, वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो, वो अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अगर तरीके के मुताबिक नहीं है तो फिर वो बिदअत है, और बिदअत अल्लाह ताला क्या नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, अल्लाह ताला क्या मरदूद कर दी जाएगी। बल्कि कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह के प्यारे नबी अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे तो बिदअतियों को धुक्कार धुक्कार कर भगाएंगे कि भागो यहां से। लिमन गय्यर आबादी, जिसने मेरे दीन को बदल डाला, मेरे दीन के अंदर चेंजिंग कर दी, मेरे दीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, मैं उसको अपने कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी उसको महरूम है। तो ये बहुत बड़ी बिदअत जिसने हमें और आपको सुन्नत से दूर कर दिया। और आगे एक बहुत बड़ा मसला समाज का ये भी है, आज मुसलमान आपस में गुत्थम गुत्था है। हर मोहल्ले में 4-4 मस्जिदें मौजूद हैं। बाज मस्जिदों का तो ये हाल है कि मस्जिद के बाहर गेट पर लिखा हुआ है ये फला फला मसलक की मस्जिद है और फला फला मसलक के लोग यहाँ पे ना आए, अगर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक तो मस्जिदों के गेट पर लिखा रहता था, अब शादी के कार्ड पर भी लिखा रहता है। आजकल फेसबुक वगैरह के ऊपर ऐसे कई शादी कार्ड जो है शेयर हो रहे हैं कि फला साहब की शादी है और शादी पर कार्ड के ऊपर कोने में लिखा हुआ है कि ये फला फला मसलक की शादी है और इसमें फला फला मसलक के लोग कतान ना आए, अगर आएंगे तो अपनी जिल्लत और रुसवाई के खुद जिम्मेदार। ये हकीकत है मेरे भाई, इसी जमीन पर हो रहा है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै। ऐ नबी, जो लोग फिरकों में बढ़ गए, जो टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए, ऐ नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जब टुकड़ों में हमें हमारे दुश्मन एक हो गए, हमें मिटाने का सपना देखने वाले एक हो गए, मगर आज हम मसलक और फिरके के नाम पर टुकड़े टुकड़े न पड़े और इतनी नफरत भर दी हमने अपने दिलों में दूसरों के खिलाफ कि लोग एक दूसरे को सलाम करना पसंद नहीं करते। लोग ये सोचते हैं कि हमने उससे सलाम किया तो मेरा ईमान खराब हो जाएगा, मेरा निकाह टूट जाएगा, मेरा दीन बर्बाद हो जाएगा। ये ज़हनियत बना दी गई, ये सोच बना दी। मेरे नबी इसलिए तो दुनिया में नहीं आए थे, मेरे नबी ने तो पत्थर खा के दिलों को मिलाया, मेरे नबी ने पत्थर खा के लोगों को जोड़ा है। और आज हम मुरग्गन ग़िज़ाएं खाकर और गले में फूलों के हार पहनकर लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थामो, इस्लाम को तुम मिलकर के थामो, तुम कुरान को मिलकर के थामो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और आपस में फिरकों में न बंटो और अल्लाह की नेमत को तुम याद करो, तुम अल्लाह के एहसान को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने तुमको अपने नबी को भेज करके भाई भाई बना दिया। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह के नबी ने
तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी, फासबातुम बिनिअमती इख्वाना, और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। आज इस उम्मत के अंदर फिरका परस्ती और आपस का तफरीका इस उम्मत की जड़ों को खोद रहा है। मेरे नबी ने इस उम्मत को एक धागे में पिरोया। मेरे नबी के सहाबा को देखो, उनमें कोई जात बरादरी की तफरीक भी नहीं। आज हमारे यहां जात बरादरी का भी बड़ा मसला है साहब। आपके इसी बिहार में गालिबन चंपारण वगैरह के आसपास का कोई इलाका है, वहां सड़क के बीच में दीवार खड़ी है। ये अंसारियों का रास्ता है, ये शेखों का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं। बरादरियों पर नाज करते, किसी को अपने शेख होने पर फख्र है, किसी को अपने खान होने पर फख्र है। ये जाहिलियत की बातें हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको अपने जूतों की नोक पर, अपने जूतों की ठोकरों पर रखा था। इन तफरीकात याद करो अपने नबी का वो खुतबा जिसे खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी अरफात के मैदान में अपनी ऊंटनी के ऊपर सवार है और खुतबा दे रहे हैं, और दुनिया की तारीख का ये सबसे यादगार। इसमें कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा है, कोई माइक नहीं लगा है, मगर 1.25 लाख का मजमा बराबर सुन रहा है इस खुतबे। अल्लाह ने 1.25 लाख के मजमे तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज को उनके कानों तक पहुंचाया। उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अला इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। ओ लोगों, तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारे बाप आदम भी एक है। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं, इल्ला बित्तक़वा। इस्लाम के अंदर अगर फजीलत का कोई मेयार है तो तक़वा है। तक़वा पैदा कर लो, तक़वा की बुनियाद पर अल्लाह ताला के तुमको फजीलत मिलेगी। नबी अकरम के सहाबा में ईरान के रहने वाले सलमान फारसी भी हैं, हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी भी हैं, रूम के रहने वाले सुहैब रूमी भी हैं, यमन के रहने वाले अबू हुरैरा भी हैं, मदीना के रहने वाले अंसार भी हैं, मक्का के रहने वाले कुरैशी भी हैं। कोई जात और बिरादरी की बुनियाद पर कोई झगड़ा नहीं है। नबी ने सबको एक धागे में किया था। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में 26वें पारे में फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है, एक ही माता पिता की संतान हो, एक ही माँ बाप की औलाद हो, और हमने तुम्हारे कबीले, तुम्हारे खानदान और तुम्हारी बिरादरियां इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ताला के उसी को मिलेगी जो सबसे ज्यादा तकवा होगा, तकवा वाला होगा। जो जितना मुत्तकी होगा अल्लाह के उसका मकाम उतना ऊंचा। तो फिर परस्ती की और जात बरादरी की मेरे भाइयों इस्लाम में कोई हैसियत नहीं। इस उम्मत को अल्लाह के प्यारे नबी ने एक धागे में पिरोया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व ताअतुहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम आपस में इतनी मोहब्बत किया करो एक दूसरे से, इतनी मोहब्बत किया करो कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है, इंसान के शरीर में कहीं पर भी तकलीफ होती है पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरी बॉडी मुतासिर हो जाती है, पूरे शरीर के अंदर दर्द की लहरें दौड़ने लगती हैं। उम्मत का एक इंसान भी अगर तकलीफ में हो तो पूरी उम्मत उसकी तकलीफ को महसूस करे। इस उम्मत को तो ऐसा होना चाहिए। एक और हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। एक मोमिन तो दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होता है, एक बिल्डिंग की तरह होता है। जैसे एक बिल्डिंग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ताकत देता है, सपोर्ट देता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन को सपोर्ट देता है। आज हम टांग खींचते हैं। एक मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया किसी मामले में, फंसाया गया उसको,
तो दूसरे मसलक के लोगों ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली कि आज तो मिठाई खाने के दिन, दूसरों की मुसीबतों पर खुशी मनाने वालों सबका नंबर आया और सबका नंबर आ रहा है। हमने बंटवारे किए, हमारे दुश्मन ने कोई बंटवारा नहीं किया। उसकी नजर में हम सब एक, वो बारी बारी से सबको अपने नरगे में ले रहा है। तो ये फिरका परस्ती हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे हम क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर तास्सुब है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरके वाला, हर गिरोह वाला अपने आप में मस्त बना हुआ है। उसे लगता है कि बस हम सही हैं, कोई और सही नहीं है। सवाल यह है इस इख्तिलाफ को खत्म कैसे किया जाए, इन झगड़ों को खत्म कैसे किया जाए। आज मुसलमानों के दरमियान जो इतने इख्तिलाफात हैं इनको दूर कैसे किया जाए। मेरे भाइयों आओ, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मान लो, मेरे बुजुर्गों की बात मान लो। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या सॉल्यूशन बताता है। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कुरान क्या कहता है? ऐ नबी, आपके रब की कसम, लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे झगड़ों के अंदर और सारे इख्तिलाफात के अंदर, ऐ नबी, लोग आपको अपना जज न मान ले, लोग आपके फैसले को फैसला न मान ले और लोग आपके फैसले के आगे सर न झुका दें। मेरे भाइयों, नमाज में रफ़ा दैन करना है कि नहीं करना है, सीने पर हाथ बांधना है कि नाक के नीचे बांधना है, तरावी 8 पढ़ना है कि 20 पढ़ना है, कब्रों पर सजदा करना है कि नहीं करना है, रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना है कि नहीं निकालना है, नबी का नाम सुनने पर अंगूठा चूमना है कि नहीं चूमना है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, इख्तिलाफात की लंबी लाइन है। आओ अपने नबी की अदालत में लेकर के जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में लेकर के जाते हैं और उस अदालत से जो फैसला आ जाए उस फैसले को हम सब मान लेते हैं, सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। क्या इख्तिलाफ सहाबा के दरमियान नहीं हुआ था? सहाबा के दरमियान भी इख्तिलाफ। नबी अकरम का इंतकाल हुआ, पहला इख्तिलाफ अल्लाह के प्यारे नबी को दफन कहां किया जाए। अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग राय है। हजरत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस पढ़ के सुना दी कि नबी का जहां इंतकाल होता है नबी को वहीं दफन किया जाता है। मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना था। जब लोगों ने अपने नबी की बीवी से नबी की हदीस को सुन लिया, सारा झगड़ा खत्म हो गया, सारा झगड़ा। एक और मसले पर इख्तिलाफ हुआ। नबी के इंतकाल के बाद बहुत सारे सहाबा तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर भी मौत आ सकती है, आप भी इस दुनिया से तशरीफ ले जा सकते हैं, आपकी वफात हो सकती है। हजरत उमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग ये दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी की वफात हो चुकी है, अल्लाह के प्यारे नबी आएंगे और उनके हाथ और पैर काट डालेंगे, उनकी गर्दनें मार देंगे। हजरत उमर तस्लीम नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अबू बकर सिद्दीक आते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की पेशानी को चूम लेते हैं और रोते हुए कहते हैं मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला 2 मौत आपको नहीं देगा, एक मौत अल्लाह सबको देता है और वो एक मौत आपको आ चुकी है, 2 मौत आपको अल्लाह ताला नहीं देगा। फिर मस्जिद में आते हैं और मिंबर के साइड में, मिंबर के बगल में खड़े हो जाते हैं और खुतबा देते हैं और खुतबे में सूरह आले इमरान की आयत पढ़ते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अफ़इन माता, अगर आपको मौत आ जाए, और क़ुतिला, या आपको कत्ल कर दिया जाए, इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे?
जब हजरत अबू बकर ने कुरान की आयत पढ़ी और उसके बाद कहा कि जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये कान खोल करके सुन ले, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आ सकती। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है। जब ये बात उन्होंने कही, सहाबे किराम में जिसके दिल में थोड़ा बहुत डाउट था, सबने सर झुका दिया। हजरत उमर कहते मैं खड़ा था लेकिन मेरे पांव जमीन पर नहीं टिके, मैं गिर पड़ा जमीन पर और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी अब इस दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं है, आपका इंतकाल हो चुका है, आपकी वफात हो चुकी है। इख्तिलाफ तो साहबा में हुआ था। अल्लाह के प्यारे नबी के बाद खलीफा कौन होगा, इस मसले को लेकर के इतना इख्तिलाफ हुआ कि करीब तक की तलवारें निकल जाएं। मदीना के अंसारियों ने कहा कि एक अमीर हमारा होगा, एक अमीर तुम्हारा होगा। आपस में लड़ाई की नौबत आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहा कि वो लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना था, अल अइम्मतु मिन कुरैश, के खलीफा और मुसलमानों का जो सरदार होगा वो कुरैश कबीले का होगा। अंसारी सहाबा ने फौरन अपने सर झुका दिए और कहा कि ठीक है, अब हमारा कोई दावा नहीं है, अब कुरैश में से किसी को खलीफा बनाया जाए। उनका ये मिजाज था, ये मिजाज हमारा क्यों नहीं? नबी की हदीस सुनने के बाद हमारा ईगो, हमारी आना और हमारा अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। जहां काल रसूलुल्लाह आ गया वहां बात खत्म हो जानी चाहिए। ये इख्तिलाफात को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हमारी समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आपस के इख्तिलाफात। और आगे इस्लाह माशरा के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट हमारी बदअखलाकी भी है। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया कुरान को नहीं पढ़ती, दुनिया ने नबी की सुन्नत को नहीं देखा है, दुनिया ने नबी की हदीसों को नहीं देखा है। दुनिया तो हमें और आपको देख करके इस्लाम को देखती है। हमारा अखलाक बताता है, हमारा कैरेक्टर बताता है कि मुसलमान कैसा होता है। दुनिया हमारे अंदर इस्लाम को तलाश करती है और जब हमारे अंदर इस्लाम को तलाश करती है तो दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा। आज बदअखलाकी में हम बहुत आगे हैं। माथे पर सजदे का निशान भी है, चेहरे पर माशाअल्लाह सुन्नत वाली दाढ़ी भी है, मगर जुबान पर गाली गलौज है, जुबान पर बदअखलाकी है, लेन देन गड़बड़ है, लेन देन और अखलाक गड़बड़ है। अखलाक कहां गया मेरे भाई? इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम का एक बड़ा चैप्टर अखलाक है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूदउ फिल मीज़ान अस्क़लु मिन हुस्निल खुलुक़ि। क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो हुस्न अखलाक होगा, बेहतरीन अखलाक। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, अल्लाह के नबी से मैंने कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता। ऐ अबू ज़र, तुम जहां पर भी रहो तुम अल्लाह से डरते रहो। व ख़ालिक़िन नास बिहुस्निल खुलुक़, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई जो ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी और पड़ोसी किसी मसलक का हो, किसी मजहब का हो, डजेंट मैटर, मुसलमान है डजेंट मैटर, गैर मुस्लिम है डजेंट मैटर, आपके मसलक का है डजेंट मैटर, आपकी बरादरी का है डजेंट मैटर, अगर आपका पड़ोसी है तो उसे आपकी जात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसे ईमान के साथ जोड़ा। आपने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा गया अल्लाह के नबी कौन? आपने फरमाया, मल्ला या मन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो, सुरक्षित ना हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। इस्लाम अखलाक का नाम है। हम दुनिया के अंदर इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अल्लाह के प्यारे नबी को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया हमारे अंदर हमारे नबी की सीरत को देखती है। हम अपने अखलाक का जायजा लें, हमारा अखलाक कैसा था? मेरे नबी का अखलाक तो ऐसा था कि हज़रत अनस बिन मालिक
10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं और 10 साल खिदमत करने के बाद रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं 10 साल का पीरियड मैंने नबी के साथ गुजारा, 10 साल में अल्लाह के नबी ने कभी मुझे गाली नहीं दी, कभी बुरा भला नहीं कहा, कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी मेरे किसी काम पर एतराज नहीं किया। भाई मजाक नहीं, 10 साल कोई आपके साथ काम करे और उससे आपसे कोई शिकायत नहीं, इसका मतलब कि अल्लाह के नबी के अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा। तो आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, माशाअल्लाह खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पर शरीयत किसको याद रहती है? सारे नाजायज काम हो रहे हैं, बस एक काम सुन्नत के मुताबिक किया जाता है। मौलवी साहब को बुलाया गया, मौलवी साहब ने खड़े होकर के खुतबा दिया, अल्लाह की आयतें पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ी और मौलवी साहब ने कबूल करवा दिया। बस यही एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है। बाकी पूरा शादी ब्याह का सिस्टम हमारे यहाँ दुनिया के हिसाब से चलता है, रस्मों रिवाज के हिसाब से चलता है। एक दिन की खुशी की आज मुसलमान लाखों नहीं करोड़ों खर्च करते हैं। जिस उम्मत की मजमूई हालत यह है कि उम्मत का एक बड़ा तबका आज पेट भर के खाना नहीं खाता है, जिस उम्मत की मजमूई हालत यह है कि अच्छे स्कूल्स उसके पास नहीं है, अच्छे तालीम के इंस्टीट्यूशंस उसके पास नहीं है, उस उम्मत के अंदर आज कितने लोग शादी की एक दिन की खुशी के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च करते हैं, खाने पीने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कूड़ेदान में बर्बाद हो जाते हैं। और उसके बाद हम ये दावा करते हैं, साहब हम रसूल के सच्चे चाहने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन नैसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया गया हो। खर्च के एतबार से सबसे कम है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह है। ये जहेज, ये बारात, ये दुनिया भर की मंगनी की रस्म, शादी के पहले के मामलात, शादी के बाद के मामलात, ये समाज को कहां पहुंचा रहा है मेरे भाई? कभी आप इस पर गौर कीजिए। और इस मामले में हम सब, इस हम्माम में हम सब नंगे, हम उनकी शिकायत नहीं करते जिनका ये दावा नहीं है कि वो साहब कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं। लेकिन जो हमारे भाई कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, उनके घरों की शादियां भी आज सुन्नतों के खिलाफ, उनके यहां भी जहेज लिया जाता है, उनके यहां भी डिमांड होती है। शर्म आनी चाहिए। अगर हम नमाज के मामले में अहले हदीस हैं, अगर हम रफ़ाइदैन के मामले में अहले हदीस हैं, हम सीने पर हाथ बांधने के मामले में अहले हदीस हैं, तो हमें निकाह और शादी ब्याह के मामले में भी अहले हदीस होना पड़ेगा। रस्म रिवाज की इन जंजीरों को तोड़ो। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, अपने दिल को थोड़ा बड़ा करो। मेरी माँ, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर लो। तुमने जो ताने दिए अपनी बहुओं को कि तू जहेज कम लाई है, अपने दिल को इतना बड़ा करो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में जहेज का सामान लेकर के ना आए, मगर खैर और बरकत लेकर के आए, दीनदारी लेकर के आए, तुम्हारे घर में सुकून लेकर के आए। अरे ऐसे जहेज के सामान का क्या फायदा कि बहू घर में जहेज लाई, 4 व्हीलर लाई, 10 लाख कैश लाई, सोने चांदी के जेवरात लाई, मगर घर की बरकत लेके चली गई, घर का सुकून लेके चली गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा। अगर औरतें चाहेंगी तो ये रस्म रिवाज खत्म हो सकता है। इन रस्म रिवाज ने आज समाज को कहां पहुंचा दिया। आज कितनी गरीब घरों की बेटियां हैं, इस उम्मीद में है कि मेरे बाप के पास चंद पैसे हो जाएं तो मेरा बाप हमारे भी हाथ पीले कर दे, हमारी भी शादी हो जाए। उन गरीबों के सीनों पर उनकी जवान बेटियां बोझ बनी हैं। वो बेचारा वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है। जिसके घर में 4-4 बेटियां हो, वो वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। उसे ये फिक्र खाए रहती है कि अपनी इन 4 बेटियों की शादी में कैसे करूंगा। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना। इसी सीमान के अंदर बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, कतर और दुबई में काम करते हैं, हजारों रुपया महीना कमाते हैं, साल का लाखों कमाते हैं, 10 साल 15 साल काम करते हैं। पूछो तुमने 15 साल में क्या किया? तो जब अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, जब अपना कारनामा गिनाते हैं, कहते साहब मैंने घर बनाया, मैंने जमीन खरीदी, और उसमें एक कारनामा ये बताते मैंने बेटी की शादी की।
मैंने बेटी की शादी की, यानी बेटी की शादी इतनी मुश्किल काम हो गई कि जिंदगी की उपलब्धियों और जिंदगी के कारनामों को जब गिनाया जाए तो उसमें बेटी की शादी को शुमार। मेरे भाइयों, हमारे इन रस्म और रिवाज में आज बेटियों को बोझ बनाती है। आज हिंदुस्तान में आज भी कितनी बेटियां हैं जो मां के पेट में खत्म कर दी जाती हैं, कितनी बेटियां हैं जो अस्पताल के कूड़े खानों में कूड़ेदानों में डाल दी जाती हैं। बेटियों को बोझ बनाने के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक यही है कि आज हमने जहेज जैसी रस्म को अपने समाज में पनपने दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी चार चार बेटियों के बाप हैं। आपने अपनी चारों बेटियों का निकाह किया। जरा गौर करो, आपने निकाह के अंदर कोई जहेज न दिया, कोई बारात का सिस्टम नहीं रखा, कोई समाज के रस्म और रिवाज के हिसाब से आप नहीं चले। सारी बेटियों का मेहर भी बहुत सिंपल था, बहुत मामूली था, और बड़े मामूली तरीके से आपने अपनी बेटियों को विदा कर दिया। आपने रिश्तों के मामले में भी स्टेटस नहीं देखा, आपने दीनदारी को तरजीह दी। सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी का निकाह आपने हजरत अली के साथ किया। हजरत अली कौन थे? हजरत अली अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब के बेटे थे, नबी के घर में पले बड़े थे। अल्लाह के प्यारे नबी उनके अखलाक को भी जानते थे, उनकी दीनदारी को भी जानते थे। जब आपने हजरत अली के साथ निकाह किया तो हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। यहां तो इंसान अपनी सबसे लाडली बेटी को सोचता है कि ऐसे घर में भेज दूं जहां मेरी बेटी राज करे। यहां नबी ने अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजा जहां हजरत फातिमा को अपने हाथों से चक्की चलानी पड़ती थी, अपने हाथों से पानी भरना पड़ता था, हाथों पर गट्टे पड़ गए थे हजरत फातिमा। और एक मर्तबा जब हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो इस उम्मीद में आई कि कोई गुलाम मुझे भी मिल जाए, कोई लौंडी मुझे भी मिल जाए, तो घर के कामों में कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ सहारा मिल जाए। जब हजरत फातिमा अल्लाह के नबी के पास गई और अपना ये पैगाम पहुंचाया अल्लाह के प्यारे नबी तक, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को क्या मैसेज दिया? कि बेटी मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास कोई गुलाम नहीं है, कोई लौंडी नहीं है। हाँ, मैं तुझे तस्बीह सिखाता हूँ, जब तू बिस्तर पे जाए तो तू 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। ये तस्बीह तेरे लिए गुलाम और लौंडी से बेहतर है। मेरे प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी को ये तस्बीह सिखाई है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जब आप अपने बेटे के लिए बीवी तलाश करें, आप अपने घर में लाने वाले जहेज की तलाश में बहू तलाश ना करें। आप पैसे वाले घर की बहू तलाश ना करें। आप बड़ी मॉडर्न और बहुत मॉडर्न और रोशन ख्याल किस्म की बहू तलाश ना करें, बल्कि आप दीनदारी को तरजीह दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा, माल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है और दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओ। आज हमारा फैमिली सिस्टम बर्बाद है, घरों का निजाम बर्बाद है। हर घर में झिक लगी है, सास बहू की, नंद भाभी की, शौहर बीवी के दरमियान झगड़े क्यों? क्योंकि हमारे शादी ब्याह की बुनियाद दीनदारी पर नहीं है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह में खुल करके बेपर्दगी होती है। बड़ी बड़ी जवान लड़कियां बेपर्दा सज धज करके मेकअप करके शादियों में आती हैं, और उस पर से जलती पर तेल का काम ये कि औरतों में खाना वगैरह तकसीम करने वाले जवान लौंडे पहुंच जाते हैं। शर्म, हमारी औलाद की बहू बेटियां, हमारे घर की बहू बेटियां, हमने जवान लड़कों को लगाया उनके दरमियान खाना तकसीम करने के लिए, खाना खिलाने के लिए। क्या ये काम लेडीज से नहीं लिया जा सकता? ये काम औरतों से नहीं लिया जा सकता? ये उन घरों की बात करो जहां दीनदारी है। जहां दीन नहीं है तो वहां तो बहुत कुछ हो रहा है। वहां तो कैमरामैन आता है और दुल्हन के कमरे में दुल्हन के पास बैठ करके वीडियो बनाता है। मुसलमान घरों में ये सब कुछ। तो हमारा पूरा जो शादी ब्याह का ये साइकिल है मेरे भाई, ये पूरा निजाम है,
ये शुरू से लेकर आखिर तक दीन के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। उसमें किसी मौलवी को बुला करके खुतबा दिलवा देने से वो सही नहीं हो जाएगा। रस्म रिवाज की बेड़ियों से अपने शादी ब्याह को निकालें और अपने बच्चों की शादी सही टाइम से। ये जात बरादरी, ये स्टेटस, इन सब चीजों को बाद में रखे, पहले दीनदारी को तरजीह दें, दीनदारी को बुनियाद बनाए और सही वक्त पर बेटों की शादी करे, बेटियों की शादी करे। आज का वक्त ऐसा नहीं है कि आपका बेटा तहज्जुद पढ़ लेगा और गुनाह से बच जाएगा। आपकी बेटी बेचारी अल्लाह अल्लाह करेगी और गुनाह से बच जाएगी। आज का दौर जिनाकारी का दौर है, बदकारी का दौर है, बेहयाई का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, सोशल मीडिया पर लड़के लड़कियों के इंटरेक्शन का दौर है। आज हमारे कितने नौजवान हैं शादी के पहले मोहब्बत और प्यार के जाल में फंसे हुए। मैं आप अपने नौजवान साथियों को बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, अगर ये जो प्यार मोहब्बत और इश्क का जो रोग आपने अपने ऊपर सवार किया है, इसका अगर कोई हलाल अल्टरनेट न होता तब बात समझ में आती। इस्लाम ने आपको एक हलाल अल्टरनेट दिया है। इस्लाम ये कहता है आप मोहब्बत करो, आप प्यार करो, अपनी मनकूहा से करो, अपनी बीवी से करो। इस्लाम लव बिफोर मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं पेश करता है, इस्लाम लव आफ्टर मैरिज का कॉन्सेप्ट पेश करता है। इस्लाम यह कहता है कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करो कि आपकी बीवी आपको मिसाली शौहर माने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी है। मियां बीवी के दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत डाली है। ये मोहब्बत अल्लाह डालता है। हराम रिश्तों के जरिए जो मोहब्बत आती है, आज लव मैरिज के नाम पर मोहब्बतें होती हैं, लड़कियां घरों से भाग करके मोहब्बत के नाम पर शादी करती हैं और 6 महीने के अंदर तलाक हो जाती है और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में जायज मोहब्बत है, हलाल मोहब्बत है, और वो मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, जो शादी के जरिए वजूद में आती है। हाँ, अगर आपने किसी लड़की की दीनदारी की तारीफ सुनी, किसी लड़की के अखलाक की तारीफ सुनी, या किसी लड़की ने किसी लड़के के बारे में सुना कि उसका अखलाक अच्छा है, उसकी दीनदारी अच्छी है, तो ठीक है, निकाह का पैगाम भेजा जाए। और ऐसे मौके पर वालिदैन को भी चाहिए कि वो समझदारी से अपने कुछ स्टैंडर्ड को कुछ कम कर दें, कुछ शराइत को कम कर दें। आज हमने जो ये मुश्किल शर्तें रखी हैं अपने लड़के और लड़कियों की शादी के लिए, इन शर्तों की वजह से लड़के 30-30, 35-35 साल के हो रहे हैं, लड़कियां 30-30 साल की हो रही हैं और उनकी वक्त पर शादी नहीं हो रही है, और समाज में बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं। मेरे भाइयों, औलाद अगर बिगड़ेगी, औलाद अगर गलत रास्ते पर जाएगी, तो वालिदैन से भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा। वालिदैन के सर के ऊपर अमानत है ये बच्चे, ये बच्चियां अमानत है आपके सर पर। आप रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं और आपका बेटा शराब के नशे में धुत रहता है। आप फजर की नमाज में पहली सफ में रहते हैं और आपका बेटा ड्रग्स लेता है, आपका बेटा नशे में गर्क रहता है, आपकी बेटी बेपर्दा घूमती है। अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह ताला जिस बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल देता है और वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा करता है, फ्रॉड करता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा। बच्चे आपके सर पर अमानत है। आज इन बच्चों को टाइम देने की जरूरत है, इन बच्चियों और बच्चियों की तरबियत करने की जरूरत है। आज खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है संभल नाम, अभी वहां की न्यूज है 2 दिन पहले की, कि पुलिस वालों ने एक होटल पर रेड मारी और 14 जवान लड़के लड़कियां वहां पकड़े गए, और वीडियो मौजूद है इंटरनेट पर, उसमें 90% नकाबपोश 90% नकाबपोश लड़कियां हैं। आज
बाकायदा पूरी साजिश करके उन्हें लव ट्रैप में फंसा करके जिनाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, कहां सोए पड़े हैं, कहां सोए पड़े हैं? अपनी बेटियों को दीन सिखाओ। आज हमारे भाइयों ने मस्जिदों में औरतों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। औरत मार्केट जा सकती है, औरत बाजार जा सकती है, औरत दुनिया में हर जगह जा सकती है, औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। साहब क्यों नहीं जा सकती? कहते हैं कि फितना होता है। अगर कम से कम ये औरतें मस्जिद में जाती, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, मस्जिद दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे सेफ जगह है। अगर ये औरतें मस्जिद में जाती और कुछ नहीं, कम से कम हफ्ते में एक दिन जो जुमा का खुतबा होता है, आधा घंटे का वो खुतबा सुन लेती, तो शायद उनकी बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाती और बहुत सारी दीन की मालूमात उनको हासिल। अपनी बच्चियों और अपने बच्चों के दीन की फिक्र करो मेरे भाई। उन्हें वेल एजुकेटेड बनाओ, उन्हें वेल क्वालिफाइड बनाओ, मगर उनकी बुनियाद को इतना मजबूत करो कि वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, वो किसी भी कॉलेज में चला जाए, अपने दीन पर कायम रहे, अपनी शरीयत पर कायम रहे। आज हम क्या करते हैं? बहुत हमने किया, किसी हाफिज साहब को पकड़ा, हाफिज साहब ने 6 महीना मेहनत करके हमारी बच्ची को कुरान पढ़ा दिया। अब हमारी बेटी ग्रेजुएट है, हमारी बेटी ने कॉलेज में एमए किया, पीएचडी किया, एमबीबीएस किया, कोई भी डिग्री हासिल, उसने दीन के नाम पर क्या सीखा? कुरान पढ़ लिया। यानी दीन के नाम पर हम बस इतनी तालीम को काफी समझते हैं कि रट्टू तोते की तरह हमारी बिटिया ने कुरान पढ़ लिया। न कुरान का माना उसने समझा, न कुरान की तफसीर उसने समझी, न तौहीद का मतलब समझा, न नमाज का तरीका समझा, न वजू और गुस्ल का तरीका समझा। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस तरीके से अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का दर्द है, अपने बच्चों और अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाने का दर्द अपने अंदर, और अपने बच्चों को वरासत सही तकसीम करने की वसीयत करके जाओ। आज वरासत में भी हमारे यहाँ बड़ी गड़बड़ी है। बाप मर गया, भाइयों ने आपस में बंटवारा कर दिया। छोटा भाई था, उसको किनारे कर दिया, क्या तूने काम ही क्या किया है, हम लोगों ने मिलकर के कमाया। यही तरीका गड़बड़ है। बड़ा बेटा सऊदी में काम कर रहा है, वहां से पैसा कमा कमा करके भेज रहा है। बाप यहां जमीन खरीद रहा है, जमीन अपने नाम से खरीद रहा है। अब बाप के मरने के बाद सारे बेटों का दावा है, भाई जमीन हमारे बाप के नाम पर है, हम सबका बराबर का हिस्सा है। ये सिस्टम गलत है मेरे भाई, ये सिस्टम गलत है। बाप की जो अपनी प्रॉपर्टी है, बाप की जो अपनी कमाई है, उसमें सारे भाइयों का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी और कोई कमाई किसी एक भाई की अपने काम और अपनी कमाई का नतीजा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको सारे भाइयों के नाम करना, ये बाप का अपनी जिंदगी में नाइंसाफी करना। और फिर बाप की प्रॉपर्टी है, बाप मर गया, भाइयों ने बंटवारा कर लिया, और बहन को क्या दिया? बहन को कुछ नहीं दिया, बहन को जहेज दे दिया था। जहेज के नाम पर बहन को बहुत कुछ दे दिया, आप नहीं देंगे। मेरे भाई, जहेज एक गलत चीज है, और एक गलत चीज की वजह से शरीयत ने जो हक दिया है बेटी को, आप उस हक से उसको महरूम नहीं कर सकते। और यहाँ पर यह चीज नोट कर लो कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा में जहां वरासत के मसाइल बयान किए, वहां अल्लाह ने फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, कि वरासत ये अल्लाह ताला की बयान की हुई हुदूद है, लिमिट्स हैं। जो इनको क्रॉस करेगा, जो अल्लाह की इन हदों को तोड़ेगा, अल्लाह उसको जहन्नम की आग में डालेगा। वरासत के मसले में किसी मसलक का इख्तिलाफ भी नहीं है, सारे मसलक के उलमा मुत्तफिक हैं। तो वरासत की सही तकसीम करो और अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को वसीयत करके जाओ। हो सके तो बता के जाओ कि ऐसे ऐसे तकसीम कर लेना, ताकि वरासत के नाम पर आपके बाद आपके बच्चे आपस में झगड़ा ना करें। हमारे यहाँ बाप के मरने के 20-20 साल के बाद बंटवारा होता है, और जब बंटवारा होता है दुनिया भर के झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मुकदमाबाजी होती है। मेरे भाइयों, बाप के मरने के बाद, उसका कफन दफन करने के बाद, उसके कर्जे की अदायगी के बाद, तीसरा जो अहम काम है वो यही होना चाहिए कि बाप की वरासत को तकसीम किया जाए।
बाप की वरासत को तकसीम किया जाए और सही तरीके से जो शरीयत का तरीका है उस तरीके से तकसीम किया जाए। अगर इसको फॉलो किया जाए तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अब एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करता हूं। हमारे यहां इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में एक बहुत बड़ी रुकावट यह भी है कि हम हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते। किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का हक मार लेना, किसी का माल हथिया लेना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ धोखा करना, किसी से हसद करना, किसी से जलना और कुड़ना, ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद के अंदर आती हैं मेरे भाई। और अल्लाह के प्यारे नबी की बड़ी मशहूर हदीस है, आपने शायद कई बार सुनी भी होगी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा बताओ मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी मुफलिस और गरीब वो है जिसके पास रुपया और पैसा ना हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे गरीब आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, व ज़रब हाज़ा, किसी को मारा होगा, व अकल माल हाज़ा, किसी का माल खाया होगा। उसकी नेकियां उसके हकदारों को दे दी जाएंगी और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, किसी का हक न मारो, किसी का हक न मारो। अगर आज दुनिया में हमने किसी का हक मार दिया, कल क़यामत के दिन उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, तुम क़यामत के दिन लोगों का हक उनको जरूर दे दोगे। हत्ता युक़ाद लिशातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, यहां तक के सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी पर कोई जुल्म किया। कारोबार में भी आप किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फ़इन सदका व बय्यना बुरिका लहुमा फी बैहिमा, अगर कारोबार में लोग सच बोले और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें अल्लाह बरकत देगा। व इन कज़बा व कतमा, और अगर झूठ की बुनियाद पर और फ्रॉड की बुनियाद पर बिजनेस करेंगे मुहिक़त बरकत बैहिमा, उनकी बरकत छीन ली जाएगी। इसी तरीके से इम्तिहान के मामले में, डिग्री के मामले में, नौकरी के मामले में फ्रॉड करना, दूसरे का हक मार लेना, रिश्वत देकर के दूसरे की जगह अपनी नौकरी को हासिल कर लेना या फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल कर लेना, ये सारी सूरतें शरीयत के खिलाफ है मेरे भाई, शरीयत के खिलाफ है। आप उसका अल्लाह की बारगाह में कोई एक्सक्यूज पेश नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। तो ये हुकूकुल इबाद की शक्लें हैं। आप अगर हुकूकुल्लाह के मामले में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर हुकूकुल इबाद का मामला आपका कमजोर है तो आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। और जो बातें मैंने बयान की, सब बातों का खुलासा ये है कि इंसान अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करे, अपने दिल में ये एहसास पैदा करे कि अल्लाह की बारगाह में हमको हिसाब देना है, अल्लाह के हमको अपने एक एक करतूत का हिसाब देना है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं अल्लाह ने उनको हमारे ऊपर मुकर्रर किया है और वो हमारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल क़यामत के दिन हमारा ये सारा कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। मेरे अजीज साथियों, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से ये चंद अहम पॉइंट्स मैंने आपके सामने बयान किए। चूंकि इसमें बहुत तरीके की बातें थी और समाज में पाई जाने वाली बहुत सारी खराबियां थी, मैंने तफसील के साथ तो नहीं, इख्तिसार के साथ थोड़ा थोड़ा सब पर रोशनी डाली है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। समाज के अंदर जो बुराइयां पाई जा रही हैं अल्लाह उन सबको हमें दूर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक दे। अल्लाह हमें से जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो कारोबार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।